सैफ, गॉड, तो बहुत तेज बुखार है। सैफ, आंखें खोलो सैफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजहर, आप इस वक्त आ सकते हैं प्लीज? जी जी, इमरजेंसी है। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देखिए आप जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अगर मैं और आप तकलीफ से गुजर रहे हैं तो इसका असर बच्चों पे तो पड़ेगा ना। वो लोग अगर एक दूसरे से नाराज हैं, शिकवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम रिश्ता खत्म कर दें। मैंने अब्दुल्ला को समझाने की बहुत कोशिश की है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। कह रहा है कि ये सब कुछ उमाइमा की वजह से हुआ है और वो ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ऐसी लड़की से क्या मतलब है? उसका किरदार खराब है, बदतमीज है, आपका अदब नहीं करती। उसने ऐसा किया क्या है? उसने तो इनकी दूसरी शादी भी बर्दाश्त की थी, बल्कि मुझे कहती थी कि मैं इनसे लड़ू ना। पापा, आपने एक बार मेरे सामने हाथ जोड़े थे और इसी रिश्ते को बुनियाद बनाकर समीना से निकाह पढ़वाया था। मेरी खातिर अब्दुल्ला को मना दो। मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों का सवाल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप क्यों हाथ जोड़ेंगे? जैसे इन्होंने आप पर शर्त रखकर बोझ डाला था, उसी तरह आप अब्दुल्ला को राजी करेंगे। मैंने अब्दुल्ला को फोन करके बुलवा लिया है, आ रहा होगा। जो भी सवालात है ना, तुम दोनों उससे खुद ही कर लो। हेलो मारिया, आपने कहा था ना अब्दुल्ला कि अब से उमाइमा कुछ भी करे मैं सबसे पहले आपको बताऊं। हाँ मैंने कहा था। सब खैरियत? जब दिलों में गुंजाइश ही नहीं रहे, अच्छे बुरे की तमीज भुला दी जाए, तो कैसे रहेगी खैर? हाथ पर चाय गिराना तो शुरुआत थी, उसने तो कमरा बर्बाद कर दिया मेरा। मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स निकाले, फाड़ कर फेंक दिए। मेरे माँ बाप से इतनी नफरत है उसे कि उनकी तस्वीरों से जमीन पर फेंक दी। सैफ के सर पर हाथ रखे झूठी कसम उठाई उसने कि जो पिक्चर्स उसके कमरे से मिली थी वो मेरी साजिश थी और वो मासूम है। यकीन नहीं आता ना? तो अभी आपको वीडियो भेजती हूँ और देखिएगा क्या हाल किया उसने मेरे कमरे का। खुदा हाफिज। हेलो, डॉक्टर आए थे। सैफ को तेज बुखार है, अभी गनुदगी में है। एक बहन ने अपने भाई की झूठी कसम उठाई अम्मी, और होना भी क्या था। बस अल्लाह बच्चे को शिफा दे। आमीन। अम्मी मेरा फैसला नहीं जानती थी, इसीलिए शादी की डेट फिक्स की। लेकिन अब जान गई हैं, और आप लोगों के लिए भी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता।
अरे ऐसे कैसे नहीं होगी? इतनी धूमधाम से मंगनी की है, मिठाई बटी है, सारा खानदान आया है, दोस्त अहबाब, बिजनेस कम्युनिटी सब ये जानते हैं कि तुम उमायमा से मंसूब हो। मारिया और सैफ की भी तो मंगनी हुई थी ना मामू। हमसे पहले उनका निकाह था और मारिया की रुखसती हमारी शादी पर होनी थी, उसका क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि कल के किए हुए वादे आज भी पूरे हों। लेकिन जिस चीज पे तुम ये रिश्ता खत्म कर रहे हो वो बेबुनियाद है अब्दुल्ला। मेरी बेटी ने कोई साजिश नहीं की, मारिया ने तुम्हें बदगुमान किया है। ये सारा मसला तो समीना की वजह से शुरू हुआ है। उससे 26 साल से अपनी और एहसान की तस्वीरें संभाल के रखी हैं। जब मारिया ने देखा कि मैंने समीना से नाराज होके उसका सैफ से रिश्ता खत्म करवाया, तो वही बदला उसने उमैमा से लिया, तुम्हें बदगुमान करके। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली है मामी। मुझे उस जगह का भी पता है जहां से वो तस्वीरें डेवलप हुई थी, इसलिए मेरे सामने हर चीज आईने की तरह साफ है। और फर्ज करें मैं अगर आपकी बात मान भी लेता हूं, तब भी मैं उमायमा से शादी नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो प्लीज ये वीडियो देखें। उमायमा ने क्या हशर किया मारिया के कमरे का, प्लीज। इसके बाद भी आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? सैफ, सैफ, अम्मी का फैसला सर आंखों पर। अगर वो कहेंगी तो मैं उमायमा से शादी कर भी लूंगा, बट ट्रस्ट मी, प्लीज मेरी बात माने, ये शादी नहीं चल सकती। हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। मैं हर मसले को बात करके हल करने का कायल हूं और वो हर सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है, लोगों का इस्तेमाल करती है, और अगर बात उसकी अपनी जात पे हो तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करती। ये सब तुमसे मारिया ने कहा है ना? जब मैंने मारिया को ब्रेसलेट दिया था और जो हंगामा उमायमा ने किया था, जिस तरीके से मुझ पे चीखो पुकार की परफ्यूम की बॉटल्स थोड़ी, मुझे उसी टाइम पे अंदाजा हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो जज्बाती है, उसकी हरकतों को नजरअंदाज करूं। लेकिन मारिया के हाथ पे खोलती हुई चाय फेंकना, उसके डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना, उसके एजुकेशनल पेपर्स फाड़ना इस बात का सबूत है कि उमायमा को शादी की नहीं बल्कि थेरेपी की जरूरत है। लुक एट अम्मी, उनको 24 घंटे में से 12 घंटे सहारे की जरूरत होती है। मैं उमायमा को इस घर में बहू के नाम पर लाकर इन्हें किसी किस्म का कोई जहनी टॉर्चर नहीं दे सकता। प्लीज अंडरस्टैंड मी। और यही मेरा फैसला भी है।
आज तो यहाँ क्या कर रही है? ये 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो मारिया के पास पहुंच जाती है। मार्शदा, गाड़ी में बैठो। जी मैंने कहा गाड़ी में बैठो, जी। पीछे नहीं, यहाँ आ गया। अल्लाह का शुक्र। कुछ चाहिए? पानी। ला रही हूँ मैं। आराम से। ये लो पानी। और पीना है? ये हम कहाँ जा रहे हैं? किसी सुनसान जगह पे। लेकिन क्यों? मैं तो आपके घर ही आ रही थी काम पर वापस। अब तुम वहां काम नहीं कर सकती। लेकिन क्यों उमैमा बाजी, ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो, अब तुम काम पर नहीं आ सकती। मगर क्यों बाजी? माना मेरी गलती में बहुत दिन की छुट्टियां कर कर आई हूँ, मजबूरी ही कुछ ऐसी थी। मुझे आप काम पर रख लीजिए। अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? तो ठीक है, ये पैसे 2 महीने की तनख्वाह हो जाएगी तुम्हारी, ये लो। ना जी ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और वैसे भी जाते वक्त बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे पैसे दिए थे। अब तो बस मैं वापस काम पर आना चाहती हूँ। तुम काम पैसों के लिए कर रही हो ना, तो तुम्हें मैं दे रही हूँ, ये रखो। अब तुम इसे घर बैठ के खाओ या कहीं और काम करो, वो मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे घर तो क्या, मेरी गली में भी किसी और घर पे तुम काम नहीं करोगी, ये लो। जी ये कैसी बात कर दी आपने? जाने से पहले मेरे कमरे में तुमने कोई एनवेलप रखा था? लिफाफा? जी जी, लिफाफा रखा था। वो लिफाफा मुझे समीना बीबी ने दिया था और कहा था बड़ी बेगम साहिबा को दे दो। मैं उनके कमरे में रखने गई, उनका कमरा बंद था, तो जल्दी में मैंने आपके कमरे में रख दिया। तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, समझी? बाबा और सैफ तुमसे बहुत नाराज हैं। अगर तुम उनके सामने भी आई ना तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। हो सकता है पुलिस के हवाले भी कर दें। लेकिन मैंने तो वही किया ना जो मुझे समीना बीबी ने करने को कहा था। बहुत बड़ी गलती की है तुमने उनकी बात मानकर। अब ये पैसे रखो और उतरो यहाँ से, इसी में भलाई है तुम्हारी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मैं वही कर रही हूँ जो मुझसे पहले तुम्हें करना चाहिए था। अपनी बकवास बंद करो। मेडिसिन लेने गई थी मैं सैफ के लिए। फार्मेसी तो यहाँ से कोई 2 कदम दूर है। तुम्हें 1 घंटा क्यों लग गया? माइंड योर बिजनेस एंड गेट लॉस्ट। ये जो हालत है ना सैफ की इस वक्त, तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से है? झूठी कसम तुमने उठाई थी, मैंने नहीं।
तोहमतों और बहतानों का गुनाह तो था ही तुम्हारे सर। अब इस जुर्म की भी मुजरिम तुम बन गई हो। और याद रखना, जो जिस इंसान के जितना करीब होता है ना, उसके गुनाहों और सवाबों का हिस्सेदार भी बन जाता है। सैफ ने तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन कर लिया, इसी वजह से आज बेचारा इस हालत में है। Shut up and like I said, get lost. काश जिस तरह तुम मुझसे नजरें चुराती हो ना, अपने ज़मीर से नजरें मिला लेती तो खुद भी खुश रहती और तुम्हारे आसपास के लोग भी। आप अभी समीना को तलाक दे रहे हैं। मैं इन माँ बेटी को धक्के देके इसी वक्त इस घर से निकालूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों? आपने देखा नहीं अब्दुल्ला ने कैसे हमारी मिन्नत समाजत को ठुकराया है? उसने साफ इनकार कर दिया हमारी बेटी से शादी करने को। वो जो वीडियो देखने और चाय गिराने वाली बात पे तुम शर्मिंदा नहीं हो? मैं तो हूँ। अभी तो उमायमा पे उंगली उठ रही है, कल को मेरे पे उंगली उठेगी कि मैंने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। मैं क्या करूं? मैं उमायमा का सामना कैसे करूं? उसे बताऊं कि उसकी जिंदगी भर की खुशियां छिन गई है। उमायमा ने जो मारिया के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। उसे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसमें तुम भी शरीक हो। क्या? इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कुछ कि उमायमा को समझाओ, उसका जो पॉजिटिव रवैया है वो अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने उसको नहीं समझाया। और आज ये अब्दुल्ला कह रहा है कि उसे शादी की नहीं बल्कि थेरेपी की जरूरत है। ये मैंने क्या सुना है मॉम? अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे शादी की नहीं थेरेपी की जरूरत है। अजीब है, मैं उसको लेकर इतना सीरियस हूँ, आई थिंक सो मच अबाउट हिम, और वो मुझे लेकर इतना संग दिल है। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये तस्वीरों के जरिए इल्जाम लगाने वाला खेल मत खेलो, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम मारिया और सैफ को अलग करने के चक्कर में ये भूल गई कि अब्दुल्ला भी तुमसे दूर जा सकता है। और क्या हुआ? वही हुआ। एहसान हो मेरे बीच तो समीना आ गई, अब्दुल्ला भी तुम्हारा नहीं रहा। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें बेटी कहा नहीं बल्कि बेटी माना है। उमायमा के लिए जो कुछ सोचा वो तुम्हारे लिए भी किया। जरा सी भी बात दिल में नहीं आई कि मैं उसका हक मार के तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं। सिर्फ बता दो कि मेरा क्या कसूर है जो तुमने मेरी बेटी का हक मार लिया। एहसान का बदला तो एहसान होता ना, तो फिर तुम एहसान फरामोश क्यों निकली? मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अगर नहीं हूं तो उमायमा ने जब तुम्हारा कमरा खराब किया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स फाड़े, तुम्हारे पर चाय गिराई, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मैं मानता हूं कि तुम मुझे अपना बाप नहीं समझती, लेकिन ये तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बाप का बड़ा भाई। अरे ताया समझकर मेरे पास आ जाती, सब कुछ कह देती। जब कुत्सिया तुम लोगों को घर से निकाल रही थी तो किसने साथ दिया था? मैंने। मैं समीना से शादी नहीं करना चाहता था। आपा के बंधे हाथ और समीना की हाँ ने मुझे सब कुछ कबूल करने पे मजबूर किया। और अब्दुल्ला को उमायमा के खिलाफ करते हुए तुम्हें मेरा एहसान याद नहीं आया? अरे तुम पहले बता देती ना कि तुम सैफ को नहीं अब्दुल्ला को पसंद करती है, तो मैं अब्दुल्ला से तुम्हारा रिश्ता जोड़ देता। तो अब्दुल्ला की तस्वीरों को जवाज बनाकर तुम्हें सियासत करने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी ने कोई सियासत नहीं की है, सिर्फ जो हुआ है वही अब्दुल्ला को बताया। मैं कैसे मान लूं समीना? अगर तुम 26 सालों से हमारी मंगनी की तस्वीरें संभालकर अपना हाल बदल सकती हो, तो फिर ये भी तो तुम्हारी बेटी है ना? बस ताया अब्बू, अब आप एक लफ्ज और नहीं कहेंगे, वरना मेरी 23 सालों की मोहब्बत, मुरव्वत, लिहाज सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। अरे बोलो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ।
और वैसे भी ये बचा क्या है? सैफ बुखार में तप रहा है, उमायमा गम में नढाल है, मेरी बीवी रो रही है, और मैं तुम लोगों से नेकी करके पछता रहा हूं। आज मुझे पता चला कि आपने मुझे शायद बेटी समझा, लेकिन मैं आपकी बेटी हूं नहीं। बेटी तो आपकी हमेशा से उमायमा ही रही है। ये जो सारे एहसान आपने मुझे याद करवाए हैं, क्या आप उमायमा को भी सब कुछ याद करवाते हैं? और आपने ये घर हमें इसलिए दिया क्योंकि मेरे अब्बू ने अपना हिस्सा आपके लिए छोड़ा था। सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखते रहे क्योंकि अम्मी ने तायम्मी के लिए अपनी जगह खाली की। हमें तहफ्फुज़ या छत देकर आपने फुप्पो के आगे सर नहीं झुकाया था, लेकिन उमायमा का रिश्ता बचाया था। बेशक एहसान का बदला एहसान होता है, लेकिन आपने कौन सा हम पर एहसान किया है? आपने तो वो एहसान हम पर झुकाया है जो अम्मी अबू ने आप लोगों पर किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना अंधा था। कुत्सिया ने मुझे बार बार कहा, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि कुत्सिया ठीक नहीं। आपको उमायमा और तायम्मी की बात ठीक लग रही है तो बात ही खत्म हो गई। ना सैफ ने मुझ पर यकीन किया और आप भी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी सफाई में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ना मैंने कभी अब्दुल्ला के बारे में सोचा है और ना ही कभी सैफ को इस्तेमाल किया है। पप्पू के घर गए थे आप लोग? सूप ठंडा हो रहा है, पहले सूप पी लो। मामा मेरी बात का जवाब दें। पप्पू के घर गए थे? हाँ गए थे। अब्दुल्ला हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पप्पा तो हमेशा खानदान को जोड़े रखने की बात करती हैं। मैं खुद के बेटे को ये सबक याद नहीं दिलाया उन्होंने। क्या याद उसे दिलाया जाता है जो भूल जाए। जो जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर ले उसे कौन याद दिलाए? क्या मतलब? मतलब ये कि मारिया ने जानबूझ के अपना हाथ जलाया, फिर उसके बाद तुमसे बहस करके उसने अपना कमरा बर्बाद किया और उसकी वीडियो बना के अब्दुल्ला को भेज दी, और ये सारा केस जो है उमायमा पे डाल दिया। अब तुम मुझे बताओ, अब्दुल्ला किस पे यकीन करेगा? तो जब से इरफान की डेथ हुई है उसको हमेशा मारिया से ही हमदर्दी रही है। मारिया ने अब्दुल्ला की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने कमरे की वीडियो बनाकर भेज दी? हाँ। कहाँ जा रहे हो? मारिया से बात करने जा रहा हूँ मामा। मैं उससे पूछने जा रहा हूँ ये सब क्यों कर रही है। हमने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा, तो फिर वो किस बात का बदला ले रही है? उसका कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले उसने तुम्हारे बाबा से बदतमीजी की है, हर एक एहसान उनके मुंह पे मारा। तुम्हें पता है वो कितने अपसेट है? अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हैं। और अपने आप को देखो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया एक ही दिन में, और फिर भी तुम उससे बात करना चाहते हो, अपने आप को कोई नया गम देना चाहते हो। क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे, और उसका ये बदलाव मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मामा। मेरे सर पर हाथ रखकर क्यों नहीं सच कहा उसने? उसको नहीं पता था कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो नहीं करती। जितनी जल्दी ये बात समझ आओ उतना अच्छा है। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी
मेरी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट जीपीआई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, हैं? रुचिया, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे। भाई मेरा वॉलेट लेकर आओ, आज हमारी बेटी अच्छे नंबरों से पास हुई है। भाई इनाम देना तो बनता है ना। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होगी। ये तुम्हारे तायब का वादा है तुमसे। तायबू, इस पे नजर रखनी है आपने, ये बहुत चीटिंग करता है। अरे मंगेतर हूँ तुम्हारा, प्यार से बात करो। अब जाओ, सुगर लड़कियों की तरह ट्रे सजा कर लेकर आओ, जाओ। सैफ, खबरदार जो मेरी बेटी पे हुक्म चलाया। सिर्फ बता दो कि मेरा क्या कसूर है जो तुमने मेरी बेटी का हक मार लिया। एहसान का बदला तो एहसान होता है ना, तो फिर तुम एहसान फरामोश क्यों निकली? मैं आप कब तक ऐसे अकेले बैठे खुद को और मुझे सजा देंगी? जो कुछ इस खानदान में हो रहा है ना, कभी कभी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा ठीक कैसे होगा। उमायमा को अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी। उसे मारियो समीना मामी से माफी मांगनी होगी और एहसान मामू को यह समझना होगा कि पुराने रिश्ते ही काफी हैं। नया रिश्ता ना तो कोई बन सकता है और ना ही कोई बनेगा। तुम जितने प्रैक्टिकल हो ना, पूरी दुनिया उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती बेटा। मैं कब से मारियो को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही। बस अल्लाह खैर करे। एहसान और कुत्सिया जिस गुस्से में यहाँ से गए हैं ना, मुझे तो डर लग रहा है कि माँ बेटी पे कोई जुल्म ना कर दें बस। एहसान मामू ऐसे नहीं है, मुझे नहीं लगता वो उनको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने वो सब नहीं देखा जो मैंने देखा हुआ है। कुत्सिया जब समीना को धक्के मार के घर से निकाल रही थी ना, तो एहसान की एक नहीं चल रही थी, और आज तो एहसान भी गुस्से में गया है। और जब बेटी की बात आती है ना, तो लोग लिहाज भूल जाते हैं अपना। आप प्लीज समीना मामी को कॉल करें ना। वही तो कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। बहुत परेशान हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो। मैं इस वक्त उनके घर नहीं अम्मी, अम्मी कोई नया इशू बन जाएगा। तुम नहीं जाओगे ना तो मैं ड्राइवर के साथ खुद ही चली जाऊंगी। रिलैक्स करें, मैं एक काम करता हूँ, उन दोनों को फिर कॉल करता हूँ। बात करने के बाद जो भी सूरत हाल होगी फिर हम फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। कॉल करो। करता हूँ मैं। हेलो। हेलो, आप साकिब मामी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अम्मी आपको और मारियो को काफी देर से फोन कर रही थी, आप लोगों का नंबर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मोहब्बत के लिए शुक्रिया बेटा, बस नमाज पढ़ रही थी। सफर पे निकलना है, जिंदगी आगे पता नहीं क्या क्या दिखाएगी, बस आसानी की दुआ कर रही थी। आप कहीं जा रही हैं? क्या? मुझे फोन दो,
मामी अम्मी बात करना चाह रही, प्लीज बात करें। समीना, क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या एहसान तुम्हें घर से निकाल रहा है? तलाक की धमकी दी उसने तुम्हें क्या? नहीं, ना घर से निकाल रहे हैं ना तलाक की धमकी दी है। तो फिर ये आने जाने की क्या बात कर रही हो? अपना घर अपने शौहर को क्यों छोड़ रही हो तुम? सिर्फ नाम दे देने से कोई शौहर तो नहीं बन जाता आपा। और ये घर, ये हमारी पनाहगाह नहीं है। यहाँ तो हमारी इज्जत नफ्स का जनाजा निकला है। आज तो एहसान अहमद ने भी मारिया को पिछले 23 सालों की एक एक चीज गिनवा दी। इससे पहले के सबके तानों और बेएतबारी से मेरी बच्ची का दम घुट जाए, हम लोगों को यहाँ से चले जाना होगा। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और अभी मौजूद हूँ। ये बड़े बड़े फैसले अकेले मत लो। पापा, यहाँ पे आने का फैसला भी आप ही की वजह से लिया था। अब यहाँ से जाने का फैसला तो खुद करने दीजिए। हाँ समीना, मुझसे गलत फैसला हो गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आगे के भी सारे फैसले गलत होंगे। मैं काम करती हूँ, अब्दुल्ला को मैं तुम्हारे पास भेज दूँ। तुम और मारिया ना मेरी तरफ आ जाओ फौरन। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा आपा। इससे तीनों खानदानों में खलिश और बढ़ जाएगी। समीना, मैंने कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना। ये मामला बड़ा संगीन हो चुका है। तुम बस अब्दुल्ला के साथ घर आ जाओ मेरे। जाओ लेके आओ उन्हें। चलो चलो। सुनाता हूँ। अब्दुल्ला, देखिए मुझे पता है कि मारिया ने आपको मुझसे बदजन कर दिया है, लेकिन प्लीज आप एक बार मुझसे बात कर लें। प्लीज मेरी कॉल उठा लें। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है आपसे, प्लीज। ये लो, अपने ताए अब्बू को दे देना। उनके नाम और मकान दोनों की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं सिर्फ तुम्हारी माँ बन के जाऊंगी, मिसेस एहसान अहमद नहीं। खुला या तलाक दोनों में से किसी को मुंतखब करने को तैयार हूं मैं। ये मैं पहले चाहती थी अम्मी, अब नहीं। आप एहसान अहमद का नाम और ये फाइल साथ लेकर जाएंगी। जिस बेबसी के साथ ये घर छोड़कर जा रहे हैं ना, एक दिन उसी बेबसी पर पैर रख के दोबारा यहाँ आएंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया। बेटा प्लीज मजीद कोई सवाल मत कीजिएगा। मैंने गाड़ी बुला ली, आप भी देख लें अगर आपका कोई सामान रह गया है तो। 1-2 दिन नाजिश के घर में रहेंगे और फिर किराए का घर ढूंढ लेंगे। नहीं, नाजिश की मदद की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला आ रहा है हमें लेने। अम्मी, क्यों? उनको क्यों कहा है आपने?
उनकी मदद की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे।